नमस्ते मित्रों, आप सभी का मधुरम हिंदी उदयपुर में स्वागत है मित्रों। और हमने काव्यम सीरीज इसका नाम दे दिया है। जो हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं मित्रों, ये काव्यम सीरीज के नाम से जानी जाने वाली है। तो काव्यम सीरीज में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और आज हमारी चौथी क्लास है मित्रों, और चौथी क्लास में हम काव्य प्रयोजन पर बात कर रहे हैं। बहुत सटीक, सारगर्भित, कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं बता रहा आपको। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, जहां से सीधा प्रश्न आने की संभावना रहती है, बस उतनी ही बातें आज की कक्षा में आपसे शेयर करने वाला हूं। और जहां आवश्यक होगा वहां आपको शॉर्ट ट्रिक या संक्षिप्त करके भी समझाने का प्रयास करूंगा, और हाथों हाथ आपको याद हो ऐसा मेरा प्रयास है। तो आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। समय जाया नहीं करूंगा। ये कक्षाएं किन किन के लिए उपयोगी है वो सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। तो आप सभी का स्वागत है। सुविचार हम जरूर देखते हैं। आप जानते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्योंकि इस सोचने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे और आपकी ही तस्वीर उसमें फिट हो जाए। ठीक है मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों काव्य शास्त्र की। आज हमारी चौथी कक्षा है और काव्यम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम काव्य की बात करेंगे मित्रों, तो हमको इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक हम बात करेंगे काव्य प्रयोजन पर, एक काव्य हेतु, काव्य गुण और काव्य दोष क्या है समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो मित्रों, काव्य रचना के उद्देश्य क्यों है। आखिर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता है। इसलिए काव्य रचना के उद्देश्य क्या है, आखिर मैं क्यों पढ़ाऊं, इसके कोई तो उद्देश्य होंगे। और आखिर आप मेरा ये वीडियो अंत तक क्यों देखेंगे, कोई तो उद्देश्य होगा। मित्रों, काव्य की रचना के जो उद्देश्य हैं वही काव्य के प्रयोजन कहलाते हैं। काव्य हेतु, काव्य उत्पत्ति के कारण। आप सोचिए, अगर मेरे अंदर कुछ ज्ञान नहीं होता तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता। क्या मेरे अंदर प्रेजेंटेशन की कोई क्वालिटी नहीं होती, कोई तरीका ढंग नहीं होता, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता। तो उत्तर आता नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं काव्य उत्पत्ति के कारण क्या है ना। कोई मूर्ख व्यक्ति क्या काव्य लिख सकता है? नहीं। बिना अभ्यास के कोई काव्य लिख सकता है? नहीं। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, है ना, क्या किसी को लोक व्यवहार का ज्ञान ही नहीं हो और क्या वो काव्य लिख सकता है? रेगिस्तान में वो कमल खिला देगा, क्या काव्य लिख सकता है? नहीं। इसका मतलब यह है कि काव्य की उत्पत्ति के कुछ तो कारण होते हैं, तभी जाकर काव्य की उत्पत्ति होती है। हम रचना करने की सोचते हैं। तो आप सोचिए, जो काव्य की उत्पत्ति के कारण है वो काव्य के हेतु है। काव्य के जो उत्कर्षक धर्म है, काव्य में चार चांद लगाने वाले जो धर्म हैं, उनको काव्य के गुण कहते हैं। और काव्य की रसानुभूति में जो कहीं कहीं अपकर्षक धर्म है यानी काव्य के आनंद में जो बाधा पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनको हम क्या कहते हैं? काव्य दोष। इन सबको हम पढ़ेंगे मित्रों वन बाय वन। चलिए काव्य के प्रयोजन की बात करते हैं मित्रों। काव्य रचना के उद्देश्य जो है, काव्य प्रयोजन से तात्पर्य है, प्रयोजन का सीधा सीधा अर्थ उद्देश्य से है, और आप सभी देख रहे हैं उद्देश्य। अब मित्रों, यहां पर जब काव्य प्रयोजन की बात करते हैं तो हम इसको तीन बड़े भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन, हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन, पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। हिंदी आचार्यों में भी बात करें तो भक्ति काल व रीतिकालीन आचार्यों के अनुसार, आधुनिक हिंदी आचार्यों के अनुसार। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए है। परीक्षा में प्रश्न या तो यहां से आता है या यहां से आता है, ज्यादातर यहीं से आने की संभावना बनती है। इसलिए हम इसी पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। इसके इक्के दुक्के आचार्यों की बात करके समाप्त कर देंगे। पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए मित्रों, संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या है। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जिन आचार्य का नाम हम यहां पर लेने वाले हैं, उन आचार्य का नाम क्या है? भरत मुनि। और भरत मुनि का समय मित्रों आपको पता है ना, 200 ईसा पूर्व है। 200 ईसा पूर्व भरत मुनि का समय है। भरत मुनि ने वास्तव में काव्य नहीं लिखकर क्या लिखा? नाटक लिखा। कहने का अर्थ है कि नाटक और काव्य में उस समय कोई ज्यादा भेद नहीं
किया जाता था। इसलिए नाटक के उद्देश्य जो हैं आचार्य भरत मुनि ने लिखे हैं, जो कहीं न कहीं काव्य के उद्देश्य भी माने जाते हैं। ध्यान रखना, आपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा 200 ईसा पूर्व, और काव्य शास्त्र के कहीं न कहीं जनक अगर हम किसी को माने, और जहां से काव्य शास्त्र की व्यवस्थित परंपरा का आरंभ हुआ, तो वो भरत मुनि ही है मित्रों। तो भरत मुनि से हम बात कर रहे हैं, भरत मुनि जी के बारे में। अब आप देखिए मित्रों, इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दुखार्था नाम, श्रमार्था नाम, शोकार्था नाम, तपस्वी नाम, ठीक है, विश्रांति जन्म काले नाट्य मेतद भविष्यति ही। देखिए नाटक की ही बात है, इसमें यह कहा गया है कि यह नाटक संसार में दुख से दुखी, दुखार्ता नाम दुख से दुखी, श्रमार्ता नाम यानी श्रम से दुखी, और शोकार्ता नाम यानी शोक से दुखी तपस्वियों को शांति देने वाला होगा। यानी नाटक के ये प्रयोजन है कि ये कहीं न कहीं दुख से दुखी लोगों को, श्रम से दुखी लोगों को और शोक से दुखी लोगों को, तपस्वियों को कहीं न कहीं शांति प्रदान करेगा। ये दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जन्म, विश्रांति जन्म का आनंद देने वाला होगा। काले नाट्य मेतदः भविष्यति ही, है ना। नाटक जो है ये इनको आनंद की उपलब्धि कराएगा, ये कहीं के आचार्य भरत मुनि कहते हैं। फिर देखिए एक बात और कहते हैं, धर्मस्य धर्मम यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम, ये भरत मुनि कह रहे हैं। लोकोपदेश जननम नाट्य मेतद भविष्यति, फिर कहते हैं कि ये जो नाटक है वो धर्म, ठीक है, यश, आयु में वृद्धि, हित, बुद्धि का विकास, लोक व्यवहार की शिक्षा देने वाला होता है। तो कहीं न कहीं ये नाटक के जो प्रयोजन है वही काव्य के प्रयोजन है। काव्य का प्रयोजन क्या है या नाटक का प्रयोजन क्या है? धर्म की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, आयु में वृद्धि, हित, बुद्धि का विकास, विवर्धनम, और लोकोपदेश यानी लोक व्यवहार की शिक्षा नाटक से हमें प्राप्त होगी या काव्य से हमें प्राप्त होगी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार ये कहीं न कहीं 6 प्रयोजन बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर मित्रों अगले हमारे आचार्य हैं आचार्य भामा। आप जानते हैं आचार्य भामा का जो समय है 6ठी शताब्दी, है ना, ईसा पूर्व नहीं, 6ठी शताब्दी में आचार्य भामा, ठीक है, जिन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ की रचना की थी। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक्षण्यम कलासु चह करोति कीर्ति प्रीति, ध्यान देना, कीर्ति प्रीति साधु काव्य निबंधनम, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 जो हमारे पुरुषार्थ हैं, तो ये कह रहे हैं कि चारों पुरुषार्थों की सिद्धि जो है काव्य प्रयोजन के रूप में मानी गई है। कलाओं में दक्षता, वेचक्षण्यम कलासुचह, कलाओं में दक्षता, फिर कीर्ति, कीर्ति का मतलब यश, और प्रीति यानी आनंद। यानी आचार्य भामा ने काव्य के 4 प्रयोजन बताए हैं। उसमें पहला प्रयोजन है कि चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। किसके द्वारा? काव्य की रचना के द्वारा। ये काव्य रचना का एक प्रयोजन है। कलाओं में दक्षता प्राप्ति हेतु काव्य रचना की जाती है, यश प्राप्ति हेतु काव्य की रचना की जाती है, और आनंद, प्रीति यानी आनंद की प्राप्ति हेतु काव्य की रचना की जाती है। तो आचार्य भामा ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए? 6। आचार्य भरत मुनि ने कितने बताए हैं? 6, और सॉरी यहाँ आचार्य भामा ने कितने बताए? 4। चारों आपके सामने, ठीक है। ज्यादा कहीं दुखी होने की जरूरत नहीं और ज्यादा भटकना भी नहीं है, इतना बहुत है। फिर देखिए आचार्य वामन, काव्य सद दृष्टा, दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद। आचार्य वामन आप सभी जानते हैं आचार्य वामन, है ना, जिन्होंने क्या लिखा है? ग्रंथ का नाम बताओ। रीति संप्रदाय के क्या रहे मित्रों? प्रवर्तक रहे, ठीक है। और कहीं न कहीं काव्य सददृष्टा, दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद। तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रयोजन बताए हैं, एक दृष्ट प्रयोजन है और एक अदृष्ट प्रयोजन है, ठीक है। तो दृष्ट, दृष्ट यानी जो सामने दिखाई देते हैं, वो प्रयोजन क्या है? प्रीति या आनंद, ठीक है। प्रीति या आनंद ये सामने दिखाई देने वाला प्रयोजन है। दूसरा कीर्ति या यश प्राप्ति, यानी प्रीति और कीर्ति कुल मिला के 2 है, जिसको आनंद या यश प्राप्ति कह सकते हैं। ये अदृष्ट प्रयोजन है। तो आचार्य वामन ने जो है वो क्या किया है मित्रों? 2 मुख्य प्रयोजन बताए। आचार्य वामन ने क्या किया है? 2 मुख्य प्रयोजन बताए हैं। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के हमारे आचार्य हैं और काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, ठीक है मित्रों, 8वीं शताब्दी के आचार्य है और काव्यालंकार सूत्र वृत्ति इनके ग्रंथ का नाम है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, ठीक है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति इनके ग्रंथ का नाम है। मेरे हिसाब से आपको ध्यान में आ गया। इन्होंने कितने प्रयोजन बताए मित्रों? 2 बताए हैं। आचार्य कुंतक की बात करते हैं मित्रों, है ना, और आचार्य कुंतक के बारे में आप सभी जानते हैं कि आचार्य कुंतक जो हैं, ठीक है मित्रों, कुंतक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के क्या है मित्रों? वक्रोक्ति संप्रदाय के
प्रवर्तक हैं सबसे पहले, है ना। वक्रोक्ति संप्रदाय के क्या है मित्रों, प्रवर्तक हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। साथ ही साथ वक्रोक्ति संप्रदाय के अलावा अगर हम बात करें तो कुंतक जो है मित्रों हमारे 10वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। 10वीं शताब्दी आपका समय है, 10वीं शताब्दी, ठीक है। 10वीं शताब्दी के हमारे आचार्य हैं। और वक्रोक्ति जीवितम आपका काव्य का नाम भी यही है, आपके ग्रंथ का नाम भी वक्रोक्ति जीवितम है, ध्यान रखना, है ना। वक्रोक्ति जीवितम आपके ग्रंथ का नाम है, वक्रोक्ति जीवितम, है ना। हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा रिवीजन होता रहे ठीक रहेगा। वक्रोक्ति जीवितम, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कितने जो है काव्य के प्रयोजन बताए, पहले देख लीजिएगा। धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः काव्य बंधो अभिजाता नाम हृदय आह्लाद कारक, हृदय को आनंद की अनुभूति कराना। चतुर्वर्ग फलास्वाद स्वादप्यातिक्रम्य तद्विदामः काव्यमृत सेनांतरस चमत्कारो वितन्यते है। अब ये याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो काव्य के प्रयोजन बताए हैं वो कितने बताए हैं मित्रों, 3। एक व्यवहार गान, दूसरा आनंदोपलब्धि, तीसरा पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि, इन्होंने 3 बताए। तो कुल मिला के हमें अगर कोई पूछ ले कि भाई कुंतक ने कितने काव्य के प्रयोजन बताए हैं, तो कुंतक ने, आचार्य कुंतक ने 3 काव्य के प्रयोजन बताए हैं, बात खत्म। आचार्य मम्मट, ये आप सोचिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर कहीं काव्य प्रयोजन में प्रश्न बार बार आते हैं, है ना, तो वो मम्मट से आते हैं, इसलिए मम्मट का पूरा आपको ध्यान रखना है। और हम सभी जानते हैं आचार्य मम्मट का समय 11वीं शताब्दी है मित्रों, 11वीं शताब्दी है। और आपका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, काव्य प्रकाश है मित्रों। काव्य प्रकाश की रचना किसने की है, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की, बहुत महत्वपूर्ण है। 6 प्रयोजन उन्होंने बताए हैं, यानी 6 प्रयोजन उन्होंने बताए हैं। ये प्रयोजन सर्वमान्य है और इन 6 प्रयोजनों में से 3 प्रयोजन कवियों के लिए बता दिए गए हैं और 3 प्रयोजन पाठकों या श्रोताओं के लिए बता दिए गए हैं। ये दोहा आपको याद होना चाहिए। काव्यम यशसे अर्थ कृते विवाहर विदे शिवेतरक्षतये सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। मित्रों, काव्य यशसे पहला, ठीक है, अर्थ कृते दूसरा, व्यवहार विदे तीसरा, शिवेतरक्षतये चौथा, है ना, सद्य परिनिवृत्तये 5वां और कांता सम्मित उपदेश 6ठा, है ना। ये 6 प्रयोजन हैं। सरल अर्थों में समझें, यश की प्राप्ति के लिए यशसे, अर्थ की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए अर्थे, अर्थ की प्राप्ति के लिए, तीसरा व्यवहार विदे यानी लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए, चौथा शिवेतर क्षतये, शिव का मतलब होता है कल्याण, शिवेतर का मतलब जो कल्याण के अलावा हो यानी अमंगल हो, है ना, उसका नाश, क्षतये यानी नाश करने के लिए, तो अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, ठीक है। 5वां है सद्य परिनिवृत्त्य, यानी जैसे ही काव्य की रचना करते हैं तो सबसे पहले कवि को आत्मसंतुष्टि होती, आनंदोपलब्धि होती कि मैंने, उसे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, वो है मित्रों आत्म शांति या आनंदोपलब्धि। और 6ठा है कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। ये 3 पाठक या श्रोता के लिए है, 3 कवि के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखना कि ये जो मम्मट ने 6 प्रयोजन बताए हैं उसमें से कवि के लिए कितने प्रयोजन हैं और श्रोता के लिए या पाठक के लिए कितने प्रयोजन हैं, तो 3-3 दोनों के लिए बताए हैं। इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से हम बात कर रहे हैं क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में यही आता है। तो देखिएगा मित्रों, सबसे पहले देखिए यश की प्राप्ति के लिए, सच में कोई भी हम काम करते हैं मित्रों तो सभी की ये इच्छा होती है कि उन्हें यश मिले, है ना, उनके कार्य को कहीं कहीं प्रसिद्धि मिले। तो प्रत्येक रचनाकार का एक प्रमुख प्रयोजन या उद्देश्य होता है कि वो इसलिए काव्य की रचना करता है कि उसको इस संसार में क्या हो, यश की प्राप्ति हो। मित्रों, एक शरीर है जो भौतिक है, ये मरणशील है, लेकिन एक दूसरा हर व्यक्ति का एक शरीर होता है, वो है यशस शरीर, है ना। यशस शरीर का अर्थ हुआ कि वो उसका यश जो है इस संसार में सदैव वर्षों वर्षों तक बना रहेगा। जैसे कबीरदास जी आज से लगभग आप देखिएगा 700 वर्षों पहले की स्थिति है ना, लेकिन कबीरदास जी आज भी हमारे मध्य में जीवित हैं, है ना, जीवंत हैं, उनका यश का शरीर जीवंत है। तुलसीदास जी हमारे मध्य में जीवंत हैं, है ना, हमारे मीराबाई हमारे समक्ष जीवंत है। यानी जितने भी रचनाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, वो सब जीवंत है अपने काव्य के माध्यम से, है ना, अपनी बातों के माध्यम से जीवित है। तो आप सोचिए मम्मट ने प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है इसको। तो कभी प्रश्न है मम्मट ने प्रमुख काव्य प्रयोजन किसे माना है, तो यश की प्राप्ति को
प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है। तुलसी, कबीर, मीरा, जायसी, बहुत सारे लोग जो हैं आप सोचिए वो सब जगत में जीवित हैं अपने यश शरीर के कारण, अपनी रचनाओं के कारण, अपने ग्रंथों के कारण। और जायसी लिखते हैं, ओ मैं जान कवित अस किन्ना, मैंने जानबूझकर ये कविता की है, ये रचना की है, मकुर यह रहे जगत मह चिन्ना, ताकि इस जगत में मेरा कोई चिन्ह नामो निशान रहे। ये जायसी कहते हैं मित्रों। तो जायसी कुल मिला के यश प्राप्ति को ही अपना प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। तो आप सोचिए यश प्राप्ति जो है एक प्रमुख उद्देश्य है और प्रत्येक रचनाकार इस उद्देश्य से रचना करता ही करता है प्रमुख रूप से। फिर मित्रों दूसरा है अर्थ प्राप्ति। तो ध्यान रखना, धन प्राप्ति, रीतिकालीन कवियों की बात करें जो राज्याश्रयों में रहते थे, उनकी रचना का एक प्रमुख उद्देश्य होता था कि हमें कहीं न कहीं क्या करना है, राजा से बहुत सारा धन, उपहार, जागीर आदि प्राप्त करनी है। आप देखेंगे बिहारी से लेकर देव से लेकर जितने भी हमारे राज्याश्रय में रहने वाले रीतिकालीन कवि हैं, उन सब की रचना का एक उद्देश्य ये प्रमुख हुआ करता था कि उनको अर्थ की प्राप्ति हो, इसलिए वो उस हिसाब से ही काव्य की रचना करते थे। आदिकालीन रासो साहित्य की बात करें मित्रों तो उसमें भी राजाओं के यश का वर्णन इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। तो कहीं न कहीं कवियों का एक उद्देश्य होता है, रचनाकारों का उद्देश्य होता है, और वो कौन सा होता है, अर्थ की प्राप्ति मित्रों। तो अर्थ की प्राप्ति जो है वो दूसरा प्रमुख काव्य प्रयोजन है। व्यवहार ज्ञान मित्रों, व्यवहार ज्ञान भी महत्वपूर्ण जो है, ये तीनों कवि के लिए है मित्रों, ये तीनों कवि के लिए प्रयोजन है। व्यवहार ज्ञान, रामायण, पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतकम, है ना, आदि, ठीक है, नीति शतकम आदि जो ग्रंथ हैं, हितोपदेश, नीति शतक जैसे ग्रंथ जो हैं, उससे कहीं न कहीं लोक व्यवहार का क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है मित्रों, उनसे लोक व्यवहार का ज्ञान मिलता है। तो आप देखिए लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए भी इनको पढ़ने से संसार में हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए ये हमें ज्ञात होता है। तो कहीं न कहीं आप देखिए, और इससे पहले कवि को भी अगर रचना करनी है मित्रों तो उसको भी लोक व्यवहार का ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, यानी संसार में किस किस तरह से रहा जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसकी सबसे पहले अनुभूति किसको होनी चाहिए, रचनाकार कवि को होनी चाहिए। तो लोक व्यवहार का ज्ञान ये कवि के लिए भी महत्वपूर्ण है और पाठक या श्रोता के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ये तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे है शिवेतर क्षतये। इस शब्द का जब विश्लेषण करते हैं तो शिव, इतर और क्षतये, यानी शिव का अर्थ कल्याण, कल्याण से अलग, और क्षतये का मतलब नष्ट करना। कल्याण का विपरीत क्या होता है, अकल्याण, ठीक है मित्रों, यानी अमंगल का नाश करना। और इस अमंगल के नाश के लिए आप जानते हैं तुलसीदास जी के बाहु की पीड़ा हुई थी, यानी बाह में बहुत दर्द रहता था, उस पीड़ा के नाश करने के उद्देश्य से हनुमान बाहुक नामक रचना की उन्होंने। मयूर शतकम की रचना की। मयूर नामक संस्कृत के कवि ने जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, अपने कुष्ठ रोग के निवारणार्थ उन्होंने मयूर शतकम की रचना की। कुरुक्षेत्र लिखा दिनकर जी ने, है ना, जो विश्व युद्ध की विभीषिकाएं हैं, है ना, उनसे कहीं न कहीं विश्व को शांति मिले इस निमित्त जो है कुरुक्षेत्र की रचना की। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का घर में पाठ करते हैं, किसके लिए मित्रों, अमंगल का नाश हो इसके लिए इन ग्रंथों का जो है पाठ किया जाता है ना, श्रवण कीर्तन मनन किया जाता है। तो कहीं न कहीं काव्य रचना का एक उद्देश्य है, कौन सा, शिवेतर क्षतये। ये मित्रों पाठक या श्रोताओं के लिए है, ये उद्देश्य प्रयोजन जो है वो पाठक या श्रोताओं के लिए है। फिर मित्रों आत्मा शांति, स्वांतः सुखाय। स्वांतः सुखाय अलौकिक आनंदानुभूति। मित्रों अब यहाँ देखें मोटे तौर पर अलौकिक आनंदानुभूति दोनों को होती है, ठीक है ना, आनंद की अनुभूति दोनों तरफ होती है। रचनाकार जब रचना कर लेता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, और जब कोई श्रोता श्रवण करता है तो उसको भी आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद, स्वांतः सुखाय, अलौकिक आनंदानुभूति जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण एक प्रयोजन है। और सभी आचार्यों ने इस प्रयोजन का नाम रखा है सकल मौलीभूत प्रयोजन, यानी सारे प्रयोजनों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन कौन सा है, आत्म शांति, स्वांतः सुखाय। मित्रों परीक्षा में प्रश्न आएगा सकल मौलीभूत प्रयोजन किसे कहा जाता है, आत्म शांति को सकल मौलीभूत प्रयोजन कहा जा सकता है। मित्रों कांता सम्मित उपदेश। उपदेश तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रभु सम्मित उपदेश है, ईश्वर के द्वारा दिया गया, स्वामी के द्वारा दिया गया उपदेश, एक मित्रवत उपदेश है, और तीसरा कांता यानी पत्नी के द्वारा दिया गया उपदेश, है ना। मनुष्य आप जानते हैं, और किसी को माने या नहीं माने, रात को पत्नी ने कान में जो कह दिया वो पक्की बात है, लोहे की लकीर है। इसलिए आप देखिए ये कांता सम्मित उपदेश है, यानी काव्य जो है मित्रों प्रियतमा के समान मधुर उपदेश देने वाला होता है, ये इसका प्रयोजन है।
है ना। इसका उद्देश्य है कि काव्य के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। बिहारी ने सवाई राजा जयसिंह को बहुत अच्छे से समझा दिया, है ना। नहीं विकास नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन हवाल। सीधे सीधे नहीं कह सकते थे, लेकिन काव्य के माध्यम से ये बातें समझा दी गई और कांता सम्मित उपदेश की तरह उसके भी कान में घुस गई ये बात, और अचानक से उसने वो वाली बातें छोड़कर राजपाट की ओर प्रवृत्त हो गया। मित्रों, ये कांता सम्मित उपदेश है। क्या अभी भी आप जितने भी देखने वाले मित्र हैं मेरी इन कक्षाओं से संतुष्ट नहीं हो क्या? अरे हो तो भाई एक बार जरा थम्स अप दिखा दो यार, शेयर कर दो, है ना। आपका भी भला हो और अन्य मित्रों का भी आप भला करो। मधुरम हिंदी का सपना ही यही है कि सभी विद्यार्थियों का भला हो, और लगभग हम निशुल्क जो स्थितियों में आपको कक्षाएं दे रहे हैं मित्रों, इनका जब आप आगे बढ़कर स्वागत नहीं करेंगे तो हौसले कम होते हैं, ध्यान रखना, है ना। ऐसे नहीं है कि एक नटनी का नृत्य था और आप देखिए उस पर हजारों लाखों व्यू होते हैं। आप सोचिए, सभी लोगों का जो है उसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है, श्रृंगार रस सबसे बड़ा होता है, लेकिन आप सोचिए इसी से आपका जीवन बनने वाला है मित्रों। इसलिए जीवन बनाने वाली कक्षाओं का स्वागत आपको आगे बढ़कर करना चाहिए, और न केवल मेरी कक्षा का स्वागत करें, YouTube पर ऐसे समस्त शिक्षकों के हौसलों को बढ़ाने का काम करना चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि निस्वार्थ भाव से काम करते करते स्वार्थ स्वतः सदता जाता है मित्रों, है ना। आप सोचिए, मैं आपसे आपके हित की बात करता हूं तो क्या परमात्मा मेरे हित का चिंतन नहीं करते होंगे? अरे वो ब्रह्मांड नायक हैं, उनको मेरे हित का भी ख्याल रखना है और वो रखते हैं। लेकिन आप सोचिए, उन्होंने मुझे एक प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है कि नहीं, हिंदी की कहीं न कहीं मैं जो छोटी छोटी बातें हैं मेरे पास, जो किताबों से पढ़कर आप तक पहुंचाता हूं, ये निरंतर मैं पहुंचाता रहूं, क्योंकि मित्रों मैं शिक्षक हूं और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं, ये सौभाग्य है कि मैं शिक्षक हूं। मनुष्य जीवन में मुझे ये अवसर मिला है कि मैं भारत भर के मित्रों का जो हिंदी प्रेमी है उनका कुछ न कुछ मार्गदर्शन कर पा रहा हूं। जितना भी काम करते हैं गलतियां होती है, किससे नहीं होती है ना। गलतियों पर कम ध्यान देना है मित्रों। मेरे से भी त्रुटि हो जाए, सुधार कर लेते बड़े आनंद के साथ। आप सोचिए, जहां अयादी संधि थी यण कह दिया यार। अब आप सोचो, कह दिया तो कह दिया, सुधार कर दिया, उसमें क्या दिक्कत आ रही है ना। हर व्यक्ति से भूल होती है, मनुष्य है और मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। याद करते करते दो बातें भूल गए, अरे भूल गए भाई। कोई देखे, देखो यार उनको इतना जबरदस्त याद होता है। अरे भाई, सबका अपना अपना अलग अलग पैरामीटर है यार। किसी को बहुत ज्यादा याद हो जाता है, किसी को कम याद हो जाता है। तो क्या किसी को कम याद हो जाता है वो पढ़ा नहीं सकता? पढ़ा सकता है मित्रों। समझाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ाने में, है ना। आपको चमत्कृत करना। मैं मान लो अगर 500 दोहे याद करके आपके सामने सुना दूं तो उससे आपको क्या फायदा हो जाएगा? आपको ये लगेगा कि सर बहुत होशियार है यार, इनको 500 दोहे एक साथ एक सांस में ये बोल गए, उससे क्या हो जाएगा? ठीक है, ये किसी की प्रतिभा है तो उसको अपन नमन कर सकते हैं, है ना। उसके प्रति हमारी श्रद्धा थोड़ी बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन अब आप अपने आप को कुंठित महसूस करोगे कि यार मुझे तो 10 दोहे ही याद नहीं होते। तो मित्रों, जितना याद अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हो, अच्छी बात है, और जिसको ये याद होता है वो भी बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। लेकिन आप सोचिए, चमत्कृत नहीं करना है, आपको प्रेरित करना है, और प्रेरित करने के लिए बस आपको सही तथ्यों तक पहुंचा दिया जाए, यही अभिप्रेरणा का विषय होता है। तो कांता सम्मित उपदेश, यहां तक बात समझ में आ गई तो ठोक दो एक बार थम्स अप, ठीक है, लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए मित्रों, रिवीजन कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में, बस ये पूरा सार है, यूं मान लीजिए। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि की बात की थी, 6 प्रयोजन उन्होंने बताए थे, धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि और लोक व्यवहार, बस इतना सा याद रखना है। भामा, आचार्य भामा ने कितने बताए थे मित्रों? 4 बताए थे। पुरुषार्थ, चतुष्टय, कलाओं में दक्षता, यश प्राप्ति और आनंद, है ना। बस इससे ज्यादा आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है। आचार्य वामन कितने बताए थे? 2, है ना। प्रीति, आनंद, कीर्ति, यश, यानी दृष्ट और अदृष्ट 2 प्रकार के प्रयोजन बताए। आचार्य कुंतक ने कितने बताए मित्रों? 3। आचार्य कुंतक ने व्यवहार, ज्ञान, आनंद और पुरुषार्थ चतुष्टय, यानी आचार्य कुंतक ने भी, आचार्य भामा ने भी पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की है। आचार्य मम्मट सबसे महत्वपूर्ण यही है, 6, यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, अमंगल का नाश, आत्म शांति, कांता सम्मित उपदेश, और हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं, यहां तक का काम हो गया, इसका मतलब सब हो गया। अब हिंदी आचार्य में 2 बात कर रहा हूं। एक तुलसीदास जी ने स्वांतः
स्वांतः सुखाय को एक प्रयोजन माना है मित्रों, दूसरा लोक मंगल को प्रयोजन माना है। कीर्ति भनीति भूति भल, है ना। तो आप सोचिए ये कहीं कहीं तुलसीदास जी जो है वो इस बात को कहते हैं कि कीर्ति भनीति भूति भल सोही सुर सरि सम सब कह हित होई और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो आप सोचिए कहीं कहीं तुलसीदास जी जो है स्वांतः सुखाय और लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आता रहता है, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी केवल मनोरंजन करना ही उद्देश्य नहीं है, उसमें कुछ ज्ञान की बातें भी होनी चाहिए, उपदेश भी होना चाहिए। ये काव्य का प्रयोजन है मित्रों। तो काव्य के प्रयोजन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर दिया गया है। अब तो केवल आभार प्रकट करने का समय आ गया है। आपकी इच्छा हो जाए, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहना ही पड़ता है कहीं कहीं, है ना। बिना कहे हुए मां भी नहीं परोसती, ऐसा कहते हैं तो फिर हम भी बोल देते हैं भाई, है ना। आप जब भी पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये क्लास मेरे लिए उपयोगी, अगर 5, 15, 20 लोगों तक अगर आप निस्वार्थ भाव से नहीं पहुंचाएंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा भाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। आप सोचिए मुझे मेरे ऑफिस के काम करने हो सकते हैं, तब भी ज्यादा पहले जग कर आपके लिए क्लास तैयार करके फिर दूसरे कामों में मुझे प्रवृत्त होना पड़ता है। तो होना पड़ता है, उसमें क्या, मैं शिक्षकी दायित्व को निभा रहा हूं तो कुछ एक्स्ट्रा तकलीफ तो मुझे उठानी पड़ेगी। बाकी आप सोचिए मैं भी थैला उठाकर आराम से अपना जितना काम मैं करूं और मस्त होकर सो जाऊं, क्योंकि सब है ईश्वर की दया से। लेकिन परमार्थ के हित में अपने आप को कहीं कहीं झोंकना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप केवल कक्षा को देखकर स्वार्थवश अपने तक ही इन कक्षाओं को रखेंगे, तो फिर विजयी भाव कैसे होगा। परमात्मा तो सब देखते हैं, है ना। चींटी के पैर में अगर कोई पायल घुंघरू बंधा हुआ है, नेहर बंधी हुई है, आप सोचिए वो बजती है तो भी साहेब सुनता है। तो आपके परमार्थ भाव से किए हुए कार्यों को परमात्मा नहीं देखता है। आपको विजयी भाव का आशीर्वाद परमात्मा देंगे। इसलिए इन कक्षाओं को जरूर अपने उन मित्रों तक पहुंचाइए जिसके पास जिनको इसकी आवश्यकता है, उन्हें पता ही नहीं है। तो कम से कम इतना सद्कार्य जरूर कर लीजिएगा। और ज्यादा होशियार बनने पर नुकसान ज्यादा होता है, आप मान के चलना। इसलिए हमें सामान्य रहना है और अच्छे मन से पढ़ाई करनी है और मन ही मन ये संकल्प लेना है, ये कक्षा मेरे लिए अच्छी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिए जरूर, ताकि 10-20 लोगों का और भला हो जाए मित्रों, है ना। और पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना, थोड़ा समय से मिलेगी, शाम तक मिल जाएगी आपको पीडीएफ, ठीक है। और ऐप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मधुरम हिंदी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जय सियाराम, मिलते हैं फिर 1 बजे। चिंता नहीं करें, चिंतन करते रहें, हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई है भी सही तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अरे यार ये तो मुझे और ज्यादा उत्साहित करने के लिए रास्ते में मिला है, चलो ठीक बात है, इस अवरोध को भी हम पार कर देंगे। हिमालय को लांघना आपके सामर्थ्य में है, बस अपने अंदर के हनुमान को जगाइए, है ना, अपने भीतर के उस हनुमान को जगाइए। इस पर्वत को लांघ जाना आपके सामर्थ्य में है, लेकिन बस जरा अपने आप की ताकत को पहचान लीजिएगा। रोने से राज मिलते नहीं है। और आप थोड़ी सी तकलीफ आई और रोने लग गए, थोड़ी सी तकलीफ आई और हताश हो गए। आप सोचिए ना, परमात्मा ने कितने कष्ट उठाए अपने अवतारों में, तो फिर छोटे मोटे कष्ट हमारे सामने आ जाएं तो इतने क्यों घबराएंगे। दिन आएगा आपका भी, लेकिन जरा परिश्रम कीजिएगा, जरा वनवास के समय को काट दीजिएगा, है ना। अच्छे से कर्म करते हुए इस समय को काट दीजिएगा, आपका भी अच्छा समय आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मजबूती से आगे बढ़िएगा। हम कल आगे, आज काव्य प्रयोजन कर लिया है, कल काव्य हेतु देखेंगे। धन्यवाद।